प्राचीन भारत की पौराणिक कथाओं में कालयवन का नाम एक ऐसे योद्धा और राजा के रूप में लिया जाता है जिसने भारतवर्ष में अद्वितीय आतंक फैलाया। कालयवन का जन्म, उसकी शक्ति और उसके अंत की कथा महाभारत और अन्य पुराणों में विस्तार से वर्णित है। यह कथा केवल उसकी वीरता की नहीं, बल्कि उसके कर्मों और नियति की भी है। कालयवन के जन्म की कथा का आरंभ देवताओं और असुरों की प्राचीन दुश्मनी से होता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया तो अधर्म और असुर प्रवृत्तियों का अंत करने के लिए कई असुरों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे। इन्हीं षड्यंत्रों के तहत कालयवन का जन्म हुआ। कालयवन मलेच्छ देश का राजा था, जो भारतीय सभ्यता से परे एक अज्ञात भूमि पर स्थित था। मलेच्छ शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता था जो वैदिक धर्म का पालन नहीं करते थे और अनार्य माने जाते थे। पुराणों के अनुसार कालयवन का जन्म विशेष तपस्या और वरदान का परिणाम था। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक समय त्रेता युग के अंत में एक महान अर्षि शंभु तपस्या में लीन थे। उनके पास देवताओं और असुरों का आगमन होता रहता था। एक बार क्षत्रिय कुल के कुछ योद्धा अर्षि का अपमान कर गए। उनके अहंकार से क्रोधित होकर अर्षि ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी संतानें असुर प्रवृत्ति की होंगी। देवताओं के अनुरोध पर अर्षि ने यह भी कहा कि इन संतानों में से एक अवतारी पुरुष के हाथों मारा जाएगा, जो धर्म की पुनः स्थापना करेगा। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप मलेच्छ देश के राजा के रूप में कालयवन का जन्म हुआ। कालयवन का बचपन अत्यंत विचित्र था। वह जन्म से ही अत्यधिक शक्तिशाली था। उसकी मां, जो मलेच्छ कुल की रानी थी, ने उसे विशेष रूप से प्रशिक्षित किया। उसके पिता ने उसे युद्ध कला, रणनीति और शक्ति प्राप्त करने के लिए कई गुरु नियुक्त किए। कालयवन ने बचपन से ही अपनी अद्भुत शक्ति और असीमित साहस का प्रदर्शन किया। उसके शिक्षक उसे युद्ध कला, राजनीति और कूटनीति में निपुण बनाना चाहते थे, लेकिन कालयवन में अधर्म और अहंकार की भावना तीव्र थी। कालयवन को अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने की चाह थी। उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उसे वरदान दिया कि वह किसी मानव योद्धा द्वारा नहीं मारा जा सकेगा। यह वरदान कालयवन के लिए अभिशाप भी साबित हुआ, क्योंकि इसका परिणाम यह हुआ कि वह अपनी शक्ति के मद में चूर हो गया। कालयवन ने मलेच्छ देश में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार भारतवर्ष की ओर किया। उसने भारतीय क्षत्रियों को पराजित करना प्रारंभ किया और कई नगरों को अपने अधिकार में ले लिया। कालयवन ने सुना कि मथुरा नगरी का राजा श्री कृष्ण एक अजेय योद्धा है। उसने मथुरा पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि कालयवन को सीधे युद्ध में हराना असंभव था, क्योंकि उसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। श्री कृष्ण ने युद्ध के बजाय चतुराई से काम लिया। उन्होंने कालयवन को रणभूमि में बुलाया और फिर एक गुफा की ओर भागे। कालयवन ने सोचा कि श्री कृष्ण उससे भयभीत होकर भाग रहे हैं और उसने उनका पीछा किया। गुफा के भीतर राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जो त्रेता युग के एक महान योद्धा थे। उन्हें भगवान इंद्र ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उनकी निद्रा से जगाएगा, वह उनके क्रोध की अग्नि से भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने इस स्थिति का लाभ उठाया। जब कालयवन ने गुफा में प्रवेश किया तो उसने मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगाया। जैसे ही मुचुकुंद की आंखें खुली, कालयवन उनकी दृष्टि के प्रभाव से भस्म हो गया। इस प्रकार कालयवन का अंत हुआ। कालयवन की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार, अधर्म और शक्ति का दुरुपयोग कभी स्थायी नहीं होता। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने कर्मों का फल भुगतता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें और भारतीय पौराणिक इतिहास की अनमोल धरोहर का आनंद लें। धन्यवाद।